ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हम देखते हैं आ, भगवान का एक महान अवतार कपिल मुनि के विषय में। आ, जैसा कि कल जो हमारी ऑनलाइन समागम क्लास थी वहां पे शांत गोपीनाथ ने कितना अच्छा पॉइंट बताया कि स्वयंभु मनु के दो पुत्र थे और तीन पुत्रियां थी। दो पुत्र का नाम था, पहले बड़े पुत्र का नाम था महाराज प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम था महाराज उत्तानपाद। और तीन पुत्रियां कौन कौन थी? आकुति, प्रसूति और देवहूति। और देवहूति का विवाह हुआ आ, करदम मुनि के साथ। और करदम मुनि के साथ विवाह होने के पश्चात देवहूति ने बहुत सुंदर तरीके से करदम मुनि की सेवा करी और करदम मुनि को प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्हें नौ कन्याएं और आखिर में भगवान कपिल देव पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो ये वर्णन मिलता है कि जब भगवान अ, अ, जब करदम मुनि अप- जब करदम मुनि अपने तपस्या में व्यस्त थे, तब उस समय भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया। और भगवान विष्णु से करदम मुनि ने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करी, जिनमें से एक प्रार्थना आज हम चर्चा करेंगे। हाँ, श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो का ये सेक्शन है। तो ठीक है। तो ये देखिए, ये चैप्टर 21 है। ठीक है। यहाँ पे विदुर कह रहे हैं, ये विदुर और मैत्रेय का संवाद चल रहा है। द लाइन ऑफ स्वयंभु मनु वॉज मोस्ट एस्टीम्ड। आप उसमें लगा लो, तीनों लगा लो। लगाओ, हाँ। द लाइन ऑफ स्वयंभु मनु वॉज मोस्ट एस्टीम्ड। O worshipful sage, I beg you, give me an account of this race whose progeny multiplied through sexual intercourse। तो मनु, जो कि मनुष्यों के फोरफादर हैं, मनुष्य जो है महाराज मनु के से आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि करी, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में उन्होंने अपने मन से सृष्टि करी, अपने अग्रभाग से सृष्टि करी, अपने पृष्ठ भाग से सृष्टि करी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की सृष्टि। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं कब तक सृष्टि करूंगा।
तो कुछ ऑटो पायलट मोड भी होना चाहिए ना, कि जाके सृष्टि आगे बढ़ते रहे। तो फिर ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु की सृष्टि करी, और मनुष्यों के अंदर जो सृष्टि हुई वो आगे चल के सेक्सुअल इंटरकोर्स से हुई। तो ये सिस्टम फिर ब्रह्मा जी ने बना दिया कि मनुष्यों के अंदर सेक्स डिजायर रहेगा, और जिससे वो ऑटोमेटिकली सृष्टि करने के प्रति उनका रुझान रहेगा। टू ग्रेट सन्स ऑफ स्वयंभू मनु, महाराज प्रियव्रत एंड उत्तानपाद, रूल द वर्ल्ड consisting of 7 islands just according to religious principles। तो स्वयंभू मनु के दो पुत्रों ने, प्रियव्रत और उत्तानपाद ने, पूरी पृथ्वी पर राज किया और धर्म पूर्वक राज किया। एक्चुअली पहले प्रियव्रत महाराज, आ, वैराग्य उनके हृदय में प्रबल था, तो वो शासन नहीं संभालना चाहते थे। तो वो जंगल में चले गए तप करने के लिए। और स्वयं मनु के छोटे पुत्र उत्तानपाद वे राजा बने। उत्तानपाद के ही पुत्र हैं महाराज ध्रुव। उत्तानपाद की दो पत्नियां रही, सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी पत्नी थी, और सुरुचि छोटी पत्नी थी। और उनके पुत्र रहे महाराज ध्रुव, सुनीति के। और सुरुचि के पुत्र रहे उत्तम। तो उत्तानपाद राजा थे, लेकिन आगे चल के ध्रुव महाराज अ, राजा बने। उन फिर उस प्रकार से उनकी संतानें आगे आगे चलते चलते, तो ये प्रचेताओं तक उनकी लिनेज आगे बढ़ी। लेकिन फिर समहाउ भगवान की ऐसी इच्छा रही कि उनकी लिनेज फिर आगे नहीं हो पाई। तो ब्रह्मा जी कंसर्न थे कि अभी ये लिनेज कैसे आगे बढ़ेगा। और प्रियव्रत महाराज तो ऑलरेडी तप कर रहे थे, वैराग्य उन्होंने धारण किया हुआ था। तो और वे सृष्टि कार्य के लिए, घर गृहस्थी को अपनाने के लिए उनका कोई रुचि नहीं था। तो फिर श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के इनिशियल चैप्टर्स में आता है कि ब्रह्मा जी गए प्रियव्रत के पास। स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी दोनों मिलकर गए प्रियव्रत के पास, जहाँ पे नारद मुनि उनके काउंसलर, उनके गाइड थे। और दोनों ने, नारद मुनि और प्रियव्रत महाराज ने, प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो, ये सृष्टि का जो भार संभालना है, ये भी एक भगवान की इच्छा है, भगवान की सेवा है। तो अगर आप एक वैरागी की तरह जीवन जिएंगे, तो ये कार्य कौन करेगा। तो ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया, और ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रियव्रत ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, और ब्रह्मा जी की सृष्टि को आगे बढ़ाने का भार संभाला। तो यहाँ पे वही वर्णन है कि स्वयं मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग में हमें ये सब नाम पता होने चाहिए, फिर डिटेल में तो हम ग्रेजुअली आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। O holy Brahmana, O sinless one, you have spoken of his daughter, known by the name Devahuti, his wife of sage Kardam, of the Lord of created beings। तो दो पुत्र थे और तीन पुत्रियां थी, जिसमें से एक पुत्री का नाम है देवहूति, सबसे छोटी पुत्री। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, करदम मुनि ने, जिसने देवहूति से विवाह किया, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग डिड द ग्रेट योगी बिगेट थ्रू प्रिंसेस, कितनी संतानें हुई करदम मुनि की, who was endowed with eightfold perfection in yoga practices। इनके पास अष्ट सिद्धियां थी। करदम मुनि के पास अष्ट सिद्धियां हैं। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि विदुर मैत्रेय से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे मैत्रेय, बताइए कि देवाहुति की कितनी संतानें हुई, और किस प्रकार से उनका वंश आगे बढ़ा। ओ होली सेज, टेल मी हाउ द वर्शिपफुल रुचि एंड दक्ष, द सन ऑफ ब्रह्मा,
generated children after securing their wives and other daughters of स्वयंभू मनु। तो जैसा कि हमने कल भी सुना था, आ, शांत गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे, तीन बहनें हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ करदम मुनि से, आकुति का विवाह हुआ रुचि से, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से। और दक्ष और प्रसूति से ही सती प्रकट हुई, है ना। तो वो जानना चाह रहे हैं, उत्तानपाद के विषय में जानना चाह रहे हैं, प्रियव्रत के विषय में जानना चाह रहे हैं, देवहूति के विषय में जानना चाह रहे हैं, आकुति, प्रसूति और उनके पति रुचि और दक्ष के विषय में भी जानना चाह रहे हैं। मैत्रेय ने कहा, कमांडेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू beget चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, द वर्शिपफुल कर्दम मुनि practiced penances on the bank of river सरस्वती for the period of 10,000 years। अब बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि करदम मुनि, जिनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है संतान उत्पन्न करने के लिए और इस ब्रह्मांड को आ, भर देने के लिए पॉपुलेशन से, तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ बच्चे पैदा करो, तो इन्होंने तुरंत झट से विवाह कर लिया और बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं किया। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरस्वती नदी के तट पर तप किया। तो यहाँ पे दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो एक हर सभ्य व्यक्ति को समझना चाहिए। पहली चीज कि संतान उत्पन्न करना कोई कुत्ते बिल्लियों जैसा या पशु पक्षियों जैसा व्यवहार नहीं है। जैसे कुत्ते बिल्ली पैदा करते हैं बच्चे, हाँ, वैसे मनुष्य अगर बच्चे पैदा करते हैं तो उनका स्टैंडर्ड, उन बच्चों का स्टैंडर्ड भी कुत्ते बिल्ली जैसे ही रहेगा। यहाँ पे हम बारंबार हमारे वैदिक शास्त्रों में ये विषय उठता है कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाता है तो पहले तो वो तप करता है। गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले वो एज अ स्टॉन्च ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेता है अपने गुरु के मार्गदर्शन में। शास्त्रों का अध्ययन करता है, अपनी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करता है और अपने हैबिट्स को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास करता है। उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और फिर पति और पत्नी दोनों मिलकर तपस्या करते हैं ताकि उन्हें अच्छी संतान प्राप्त हो। तो ये बारंबार हमारे शास्त्रों में रिपीट किया गया है। भगवत गीता के अगर आप फर्स्ट चैप्टर में देखें तो अर्जुन यही बात तो बोल रहे हैं, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अब अधर्म अभिभवति युत, अधर्म अभिभवात् कृष्णा प्रदूषन्ति कुल स्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो बता रहे हैं कि अगर, अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों युद्ध नहीं करूंगा? क्योंकि अगर युद्ध करूंगा तो क्या होगा, आ, ये जो कुल, कल की जो फैमिली ट्रेडिशन है वो खत्म हो जाएगा। भाई जब कुल के बड़े ही सब मारे जाएंगे, बड़े बुजुर्ग जब मारे जाएंगे तो कुल की स्त्रियों को कौन रक्षा करेगा, कौन प्रोटेक्शन देगा? और कुल की स्त्रियों को अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा तो क्या होगा, तो निश्चित रूप से व्यभिचार बढ़ेगा परिवार में। और जब व्यभिचार बढ़ेगा परिवार में तो जो संतान उत्पन्न होगी वो वर्ण संकर कहलाएगी, अवांछित संतान उत्पन्न होगी। और अवांछित संतानों के साथ समस्या क्या है कि इनका आईक्यू बिल्कुल आसुरिक प्रवृत्ति का रहेगा, बिल्कुल डल रहेंगे। या उत्साह दंत जाति धर्म कुल धर्मा से शाश्वतः, भगवत गीता में अर्जुन बता रहे हैं कि अगर अच्छे स्टैंडर्ड बच्चे पैदा नहीं होंगे और समाज अगर पॉपुलेशन इसी प्रकार के थर्ड क्लास के लोगों की भर जाएगी तो जानते हैं क्या होगा। अ, अगर थर्ड क्लास की पॉपुलेशन रहेगी तो फिर कोई भी सामाजिक कार्य नहीं हो पाएगा, कोई भी
नियम लागू नहीं हो पाएगा, हमेशा हर जगह अराजकता फैली होगी, केवल करप्शन होगा, केवल झगड़ा झाटी होगी, पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। तो आज हम समाज में देख रहे हैं इतनी समस्या हो रही है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बच्चे पैदा करने से पहले तपस्या नहीं कर रहा है। हाँ, जैसे कुत्ते बिल्ली जो हैं वो यौन संबंध करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, वैसे ही मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह आ, वो बच्चे पैदा कर रहा है। और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। जिस कारण से क्या होगा, इस प्रकार के जो बच्चे पैदा होते हैं उसके अंदर कोई आध्यात्मिक गुण नहीं होते हैं, कुछ देवताओं वाले गुण नहीं होते हैं। हम्म? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति। तो ये सब जो भगवत गीता में अच्छे अच्छे देवताओं के गुण बताए गए हैं, वो गुण नहीं पाए जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी संतानों के अंदर दिव्य गुण हो, तो उसे खुद को अपनी आध्यात्मिक चेतना के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। विवाह करने से पहले तपस्या करने की आवश्यकता है, गुरु के मार्गदर्शन में रह करके आध्यात्मिक जीवन को जीने की आवश्यकता है। और विवाह करने के पश्चात पति और पत्नी दोनों को मिल करके तपस्या करने की आवश्यकता है। और फिर वे जब संतान उत्पन्न करेंगे तो संतान के अंदर कुछ क्वालिटी होगी, कुछ गुण होंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कर्दम मुनि को संतान उत्पन्न करने के लिए और ब्रह्मांड को भर देने के लिए, तो क्या हो रहा है? तो सबसे पहले ये गए तपस्या करने के लिए। इन्होंने 10,000 साल तपस्या किया। और सतयुग है तो 10,000 साल बहुत बड़ी बात नहीं है ना। जैसे 10,000 साल तपस्या किया मतलब क्या? 1/10 ऑफ द लाइफ स्पेन। अगर 1 लाख साल का जीवन होगा तो 10,000 साल तपस्या किया। तो अगर कलयुग में व्यक्ति की आयु 60-70 साल की होती है, तो 6-7 साल तो उसको तप करना ही चाहिए ना। यानी 6-7 साल उसको गुरु के मार्गदर्शन में रह करके, आश्रम में रह करके आ, उसको भक्ति करना चाहिए, आध्यात्मिक अनुशीलन करना चाहिए। तत्पश्चात उसको आ, विवाह करना चाहिए। और फिर पति और पत्नी दोनों को मिलकर के कुछ समय तप करना चाहिए, तत्पश्चात संतान उत्पन्न करना चाहिए। आज भी अगर हम देखते हैं, जो हम लोग यूथ प्रीचिंग करते हैं, तो उसका भी वही क्राइटेरिया है। कम से कम 4 साल व्यक्ति बेस में रहता है और 2-3 साल विवाह करने से पहले गुरु के मार्गदर्शन में अपने आध्यात्मिक जीवन को जीता है, स्ट्रिक्टली नियम पालन करता है, जप करता है, अध्ययन करता है। तो इससे उसकी कॉन्शियसनेस प्रिपेयर होती है। फिर विवाह करने के बाद पति और पत्नी दोनों मिल करके मंदिर में जाते हैं, सेवा करते हैं और जप करते हैं, आध्यात्मिक अनुशीलन करते हैं। फिर एक सही समय देख करके पति पत्नी को गर्भान्वित करता है, और फिर इसी प्रकार से ऐसे फिर तब जाके दिव्य दिव्य बच्चे पैदा होते हैं। और नहीं ऐसा करेंगे तो केवल असुर पैदा होंगे, और वो केवल है ना तबाही मचाएंगे, न घर वालों को जीने देंगे, न समाज को जीने देंगे। तो यहाँ पे हम ये बारंबार हमारे वैदिक शास्त्रों में इन चीजों को देखते हैं। देन इन द सत्युगा द लोटस eyed supreme personality of godhead being pleased showed himself to that Karda Muni and displayed his transcendental form which can be understood only through the Vedas। तो कर्दम मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया। जिन भगवान विष्णु को आ, जिनके दिव्य दिव्य उनके गुण हैं, जो केवल वेदों के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं। Karda Muni saw the supreme personality of Godhead, who is free from material contamination, and his eternal form, effulgent like the sun, wearing a garland of white lotuses and water lilies. The Lord was clad in spotless yellow silk, and his face was fringed with slick dark locks of curly hair। तो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है ना। भगवान ने कमल की माला पहनी हुई है और पीतांबर धारण किया हुआ है, और उनका बहुत सुंदर लोटस फेस है।
है ना, इस प्रकार से वर्णन मिल रहा है भगवान के सुंदर रूप का। सो adorned with crown and earrings, he held his characteristic कोच, उनके पास शंख चक्र गदा, है ना, और एक हाथ में वाटर लिली या लोटस। He glanced about in happy smiling mood, whose sight captivates the hearts of all devotees। तो भगवान बहुत मुस्कुरा रहे हैं, और बात करो, और मुस्कुरा करके भगवान अपने भक्तों के हृदय को जीत रहे हैं, है ना। एक मिनट, क्या कह रहा है वो? बात बात तुम कहाँ हो, तुम पूछो उससे कहाँ हो, हैं? ठीक है। A golden streak on his chest, famous as Kaustuva gem, suspended from his neck. He stood in the air with his lotus feet placed on the shoulder of गरुड़ा। तो अभी देखिए भगवान का रूप का वर्णन किया गया है, सब, है ना। भगवान का नित्य रूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है। भगवान ने कमल की और वाटर लिली की माला पहनी हुई है, पीतांबर धारण किया हुआ है ना। उनका सुंदर अ, चेहरा है, और उनके बाल घुंघराले हैं, कान में उनके कुंडल हैं, और शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है। चतुर्भुज रूप है भगवान का। भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, और भक्तों के हृदय को उन्होंने कैप्टिवेट किया हुआ है। साथ ही साथ में उनकी कौस्तुभ मणि है, जो उनके गले से कौस्तुभ मणि है, भगवान के गले से निकली हुई है, बंधी हुई है। और भगवान गरुड़ के ऊपर खड़े हुए हैं या विराजमान है। So when Kardam Muni actually realized the Supreme Personality of Godhead in person, he was greatly satisfied because of his transcendental desire was fulfilled। तो करदम मुनि की दिव्य इच्छाओं की पूर्ति हुई है, साक्षात भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ है। He fell on the ground with his head bowed to offer obeisances onto the lotus feet of the Lord। और भगवान को प्रणाम किया, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया जमीन पे गिर करके। His heart was naturally full of love। With his folded hands, he satisfied the Lord with prayers। और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करी हैं करदम मुनि ने। अच्छा, अब ये जो प्रार्थनाएं करी हैं, हम संक्षिप्त में प्रार्थना करेंगे, और एक प्रार्थना के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। ओ सुप्रीम वर्शिपफुल लॉर्ड, माय पावर ऑफ साइट इज नाउ फुलफिल्ड, हैविंग अटेन्ड द ग्रेटेस्ट परफेक्शन ऑफ साइट ऑफ यू, हु आर द रिजर्वियर ऑफ ऑल एक्जिस्टेंसेस। थ्रू many successive births of deep meditation, advanced yogis aspire to see your transcendental form। बारंबार बारंबार अगर आप भागवतम के पन्नों को खोलेंगे, तो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है। भगवान कोई निराकार सत्ता नहीं है, भगवान कोई निर्विशेष सत्ता नहीं है। भगवान एक व्यक्ति है जिनका सुंदर रूप है। ये बारंबार बारंबार बताया जा रहा है। बोल रहे हैं कि मेरी आंखों की देखने की जो क्षमता है वो आज धन्य हो गई, क्योंकि मैंने आप, है ना, मैंने आपके सुंदर रूप का दर्शन किया। जो योगी होते हैं वो कई कई जन्म लेकर के और ध्यान मग्न रह करके, है ना, और आपके सुंदर रूप का दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं आपके सुंदर रूप का दर्शन कर रहा हूँ। तो भागवतम में बारंबार भगवान के सुंदर रूप का दर्शन क्यों? क्योंकि 99.99% जो आध्यात्मवादी हैं उनका मानना है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं होता। तो उनकी इस धारणा को तोड़ने के लिए ये श्रीमद् भागवत में भगवान के रूप का बारंबार बारंबार महिमा मंडन किया गया है। एक भक्त बता रहे थे कि हम जितना हृदय से शुद्ध होंगे ना, उतना हम भगवान के रूप को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो जो लोग कहते हैं वो भगवान निराकार है और भगवान के रूप का, उनको रूप का कोई, रूप के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, समझना चाहिए ये भी एक प्रकार की हृदय की गंदगी है। और हमारे हृदय में कितनी गंदगी है, इसका टेस्ट कैसे करेंगे? अगर हम भगवान के सुंदर रूप के प्रति आकर्षित हैं,
भगवान के सुंदर अंगों को हम देखना चाहते हैं, उसकी मधुरता का आस्वादन करना चाहते हैं, उसका गुणगान करना चाहते हैं, तो जितनी मात्रा में हम ऐसा करना चाहते हैं उतनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध है। और जितना हम भगवान के रूप के प्रति आकर्षित नहीं है, समझना चाहिए कि उतना हमारे हृदय में गंदगी भरी हुई। ये एक बैरोमीटर है, ये नापाई। अगर हमको नापना है कि हम आध्यात्मिक रूप से कितना प्रगति किए हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाओं के प्रति कितना आकर्षित है। हम अपने समय को कितना नाम, रूप, गुण और लीला से भरते हैं, और कितना हम भौतिक पदार्थों से भौतिक वस्तुओं से, भौतिक बातचीतों से भरते हैं। इससे पता चलता है कि हम आध्यात्मिक रूप से कितने प्रगति कर रहे हैं। फिर उसके बाद कर्दम मुनि कह रहे हैं, योर लोटस फीट आर द ट्रू वेसल टू टेक वन अक्रॉस द ओशन ऑफ मंडेननेस। भगवान इस अज्ञानता के सागर को पार करने के लिए, इस भव सागर को पार करने के लिए आपके जो चरण कमल है वो एक नाव के समान है, जिसका आश्रय लेकर के बहुत सरलता से व्यक्ति इस भवसागर को पार कर सकता है। Only person deprived of their intelligence by the spell of deluding energy will worship those feet with a view to attain trivial and momentary pleasure of the senses, which even persons rotting in hell can attain। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भगवान, आपके जो चरण कमल है उसका आश्रय लेकर कोई व्यक्ति भवसागर पार कर सकता है, बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को पार कर सकता है, अज्ञानता के सागर को पार कर सकता है, सभी प्रकार के भौतिक क्लेशों को पार कर सकता है। लेकिन कोई पागल ही आदमी होगा कि जो आपके चरणों का आश्रय लेगा, और क्या प्राप्त करने के लिए? शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। ये इंद्रिय सुख कैसे है? सबसे पहले तो ये अनित्य है। कल हम प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे थे, प्रभुपाद जी हिंदी में प्रवचन दे रहे थे। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति कितना परिश्रम करता है धन अर्जित करने के लिए, और मान लीजिए बहुत परिश्रम करके धन अर्जित किया, तो कितने साल भोगेगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल? इससे ज्यादा तो नहीं भोग सकता। एक दिन उसको वो भोग छोड़ना ही पड़ेगा, एक दिन मृत्यु आएगी, सब कुछ उससे छीन लेगी। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि इंद्रिय सुख कितना ही अधिक सुख क्यों ना हो, लेकिन है तो अशाश्वत, एक ना एक दिन छिन जाएगा। तो करदम मुनि कह रहे हैं कि भगवान आपके चरणों का कोई आश्रय लेगा तो भवसागर को सरलता से पार कर सकता है, सभी प्रकार के भौतिक क्लेशों से दूर हो सकता है। लेकिन कोई पागल आदमी होगा जो आपके चरणों का आश्रय लेगा केवल इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, ये इंद्रिय सुख बोल रहे हैं विच इवन पर्सन रॉटिंग इन हेल कैन अटेन। नारकीय योनि का अर्थ होता है, जैसे नारकीय योनि का अर्थ होता है जिससे पशु, पशु योनि। हाँ, कीड़े मकोड़े की योनि, इनको भी नारकीय योनि कहते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, हाँ, पशु पक्षी, जो ये सब की नारकीय योनि मतलब निचली चेतना की योनि है जो है। अब आप देखिए, इंद्रिय सुख विशेष रूप से यौन सुख, सेक्स प्लेजर, ये अवेलेबल है कीड़े मकोड़ों को भी, है ना। एक्चुअली भागवतम में बारंबार इस तरीके से वर्णन मिलता है। जैसे बोलते हैं, एक श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है, लब्ध्वा सुदुर्लभिदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यपीह धीर तूर्णम जतेन न पतेन अनुमृत्यु यावत निःश्रेषाया खलु सर्वत्र स्यात्। है ना। तो बोल रहे हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभिदम बहु संभवान्ते, बहुत बहुत संभावनाओं के बाद में मनुष्य शरीर मिला है, जो कि क्या है? अनित्यम है ना, एक तो अनित्य है, अब वो कभी भी खत्म हो सकता है। और इसलिए तूर्णम जते न पते अनु मृत्यु यावत, भाई तुरंत मृत्यु आने से पहले, ये शरीर जब बुढ़ापे से या मृत्यु से गिर जाए उससे पहले जल्दी से उसको भजन में लगा देना चाहिए, तूर्णम तुरंत लगाना चाहिए। तो बोले भाई मैं क्यों लगाऊंगा, मैं अभी थोड़ा इंद्रिय भोग करने दो मुझे, भजन में मुझे क्यों लगाना चाहते हो? अरे तो बोल रहे हैं निःश्रेषाय खलु सर्वत्र स्यात्। बोल रहे हैं इंद्रिय सुख तो खलु सर्वत्र स्यात्, इंद्रिय सुख तो हर योनि में प्राप्त हुआ है, तो क्यों फिर मनुष्य जीवन को भी उसी चीज में लगाना है?
तो कितना अच्छा इंस्ट्रक्शन है ना। तो यहाँ पे करदम मुनि कह रहे हैं कि भगवान आपके चरण कमल तो भवसागर पार करा सकते हैं, आपके चरण कमल तो अज्ञानता के सागर को पार करा सकते हैं, आपके चरण कमल तो सभी प्रकार के भौतिक क्लेश से दूर कर सकते हैं। ल- और लेकिन समस्या ये है कि जो पागल लोग हैं, जिनकी बुद्धि आपकी माया शक्ति के द्वारा विमोहित है, वो क्या करेंगे? वो आपके चरणों का भजन संसार सागर को पार करने के लिए नहीं करेंगे, केवल भौतिक सुख संपत्ति को प्राप्त करने के लिए करेंगे, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए करेंगे। ऐसे इंद्रिय सुख विशेष रूप से यौन सुख, जो कि नरक में भी मिलते हैं, नारकीय जीवन में भी मिलते हैं, नारकीय योनियों में भी मिलते हैं। भगवान आप उनके ऊपर भी दयालु हैं। अब आप सोच सकते हैं करदम मुनि ये बात क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि करदम मुनि अपने मन की बात को अगले श्लोक में बोलने वाले हैं। करदम मुनि यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भगवान आपके चरण कमल भवसागर पार करा सकते हैं। कोई पागल आदमी होगा जो आपके चरणों को भजन करके भौतिक सुख की कामना करे, इंद्रिय सुख की कामना करे। अगले श्लोक में बोल रहे हैं भगवान वो पागल आदमी और कोई नहीं है, वो मैं हूं। वो कोई और दूसरा पागल आदमी नहीं है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने आपका भजन संसार सागर को पार करने के लिए नहीं किया। मैंने आपके लिए तपस्या अज्ञानता के सागर को पार करने के लिए नहीं किया। या मैं इस उद्देश्य से आपका भजन नहीं किया। वास्तव में मैंने आपका भजन क्यों किया? अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, और मैं एक सुंदर कन्या चाहता हूँ जिसका मन मुझसे मिले, हाँ, जिसके साथ में रह करके इस संसार सुख को भोग कर सकूं। अब आप देखिए कर्दम मुनि कितना फ्रैंक और कितना ओपन है कि भगवान देखिए, है ना, मैं आपका भजन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे संसार सागर पार करना है। मैं आपका भजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे, है ना, थोड़ा इंद्र तृप्ति करना है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी वस्तु मैं नहीं मांग रहा हूँ, है ना। शारीरिक सुख तो विशेष रूप से यौन सुख ये तो मुझे पशु योनि में भी प्राप्त थे। लेकिन आ, फिर भी ये जानते हुए कि मेरी बुद्धि आपकी माया शक्ति के द्वारा विमोहित है, फिर भी मैं आपसे यही मांग रहा हूँ। हम्म? तो यहाँ पे एक ये प्रार्थना हम देखते हैं। तथा संचाहम परिवोढु कामः समानशीलां ग्रहमेधधेनुम् उपेयिवान् मूलम् अशेषमूलम् दुराशया काम दुघांग्रिपस्य। तो बोल रहे हैं देयर फोर डिजायरिंग टू मैरी अ गर्ल ऑफ लाइक डिस्पोजिशन। हाँ, बोल रहे हैं तथा इसलिए सह च अहम परिवोढु कामा, मैं क्या करना चाहता हूँ? विवाह करना चाहता हूँ। किसके साथ करना चाहता हूँ? समान शीलम, अ गर्ल ऑफ लाइक डिस्पोजिशन। ऐसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जिससे मेरा मन मिले, टू सेटिस्फाई माई लस्टफुल डिजायर। क्यों करना चाहते हो भाई? गृह मेधा, मैं गृह मेधी बनना चाहता हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। गृहस्थ नहीं बोल रहे हैं, उल्टे देखिए डायरेक्ट बोल रहे हैं, मैं गृह मेधी बनना चाहता हूँ। हाँ, और क्यों? टू सेटिस्फाई माई लस्टी डिजायर, आई टू हैव सॉट द शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। मैं आपके चरणों का भजन कर रहा हूँ, आपकी भक्ति मांगने के लिए नहीं, आपकी सेवा मांगने के लिए नहीं, संसार सागर को पार करने के लिए नहीं। मैं आपके चरणों की उपासना किया हूँ क्योंकि मुझे एक सुंदर कन्या चाहिए जो मेरे गृहस्थ जीवन में एक कामधेनु गाय के समान हो, जो सभी मेरी सभी इंद्रियों को संतुष्ट कर सके। है ना, व्यक्ति के पास में कितनी इंद्रियां बताई गई है? तो बताते हैं पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और एक मन, तो 11 इंद्रियां। तो भगवान मैं विवाह करना चाहता हूँ एक ऐसी कन्या से जो समान शीलम, जिसका मन मुझसे मिलता हो, और
जो उस कामधेनु गाय की तरह हो, जो मेरी सारी 11 की 11 इंद्रियों को संतुष्ट कर सके। एक वैवाहिक जीवन में व्यक्ति की क्या आशा रहती है? कि उसकी जो पत्नी है वो उसकी सारी इंद्रियों को संतुष्ट करे, अच्छा भोजन बना के दे, उससे उसकी जीभा जीभा संतुष्ट होती है। सुंदर दिखे, है ना, तो उससे उसकी आंखें संतुष्ट होती है। मीठा बोले तो उससे कान संतुष्ट होते हैं, उसका हृदय संतुष्ट होता है, उसका मन संतुष्ट होता है। और उसका सेक्सुअल एपेटाइट भी अच्छा हो, जिससे सेक्सुअल डिजायर भी फुलफिल हो। एक्चुअली बारंबार आप देखेंगे प्रभुपा जी अपने पर्पट्स में लिखते हैं कि डाइवोर्स क्यों होता है। तो जब जब पति और पत्नी एक दूसरे की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो डाइवोर्स होता है ना। जैसे चाणक्य पंडित बताते हैं, घर में क्लेश होता है, यथा अरण्यम तथा गृहम। श्लोक बताते चाणक्य पंडित, माथा यस्य गृह न अस्ति, भार्या यद अप्रियवादिनी, अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। अरे जिसकी माँ घर पे नहीं है और जिसकी पत्नी कर्कश बोलती है, कड़वा बोलती है, तो ऐसे आदमी को जंगल चले जाना चाहिए। अरण्यम तेन गंतव्यम, वन में चला जाना चाहिए, कि वृंदावन में चला जाना चाहिए, या इस्कॉन मंदिर में चला जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि यथा अरण्यम तथा गृहम, कि जैसा जंगल में मन को शांति नहीं मिलती है ना, वैसे घर में मन को शांति नहीं मिलती है। जंगल में फिर भी मन को शांति मिलने की कुछ संभावना है। हाँ, जैसे अगर कोई आश्रम में चला जाएगा, साधु लोग गाली देंगे, तो साधु की गाली मन को शांति देती है। लेकिन घर में पत्नी की गाली पड़ेगी तो बेचारा का मन अशांत रहेगा। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिसके घर पे माँ नहीं है और जिसकी पत्नी नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? उसको जंगल चले जाना चाहिए, कम से कम मन तो शांत रहेगा। तो तो व्यक्ति जब विवाह करता है तो उसके मन में आकांक्षा रहती है कि उसकी सारी इंद्रिय संतुष्ट हो, उसका मन संतुष्ट हो, उसकी पत्नी उसके साथ मीठा बोले, हाँ, और क्लेश ना करे। हाँ, और ऐसा कहते चाणक्य पंडित। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि मित्र और पत्नी ना, इनका जो इनकी परीक्षा कब होती है? बुरे समय में परीक्षा होती है। कठिन समय में ये हमारे साथ थे कि नहीं थे, तब परीक्षण होता है। प्रोपा जी बताते हैं कि सेक्स डिजायर जब फुलफिल नहीं होती, तो वो डाइवोर्स का मेन कारण होता है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली करदम मुनि बोल रहे हैं कि भगवान, मेरे हृदय में काम वासना है, मेरे अंदर सेक्स डिजायर है, लस्टी डिजायर है, और इसलिए मैं उस सेक्स डिजायर को फुलफिल करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे एक ऐसी कन्या से विवाह करना है जिस जिसका लाइक माइंड हो, जो मेरे मन को समझे और समग्र मेरी इंद्रियों को संतुष्ट कर पाए, है ना। तो भगवान, आप सभी के मूल हैं, आप सभी चीजों के परम स्रोत हैं। आप कल्प वृक्ष के समान हैं, आप मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो यहां से एक शिक्षा क्या मिलती है कि करदम मुनि कितने ऑनेस्ट है ना भगवान के सामने। करदम मुनि झूठ झूठ नहीं बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भगवान, मैं तो शुद्ध भक्ति चाहता हूँ। जैसे हम लोग कभी कभी करते हैं ना, हर दिन ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम केवल मुंह से बोलते हैं, लेकिन हृदय के अंदर तो भावना नहीं रहती है इस तरह। हृदय के अंदर तो भावना रहती है, मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो करदम मुनि तो करदम मुनि देखिए कितना ऑनेस्ट है, भगवान के सामने डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भगवान देखिए, आपके चरणों का आश्रय लेकर तो व्यक्ति भवसागर पार कर जाता है। कोई पागल ही होगा जो आपकी माया शक्ति से मोहित होने के कारण आपके चरणों को उपासना करने के बाद भौतिक सुखों की कामना करे। लेकिन भगवान सच बताऊं, वो पागल और कोई नहीं, वो मैं हूं। मैंने आपके चरणों की उपासना इसलिए नहीं करी है कि मुझे आपके राज्य में प्रवेश करना है, मुझे आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए। देखिए मेरे हृदय में काम वासना है, मेरी इंद्रियों की बहुत ज्यादा डिमांड है। उसको संतुष्टि के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे एक ऐसा कन्या से विवाह हो जो जिसका मन मुझसे मिले, और जो मेरी सारी इंद्रियों को संतुष्ट करे। इस प्रकार से मैं अब जब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके जब तृप्त हो जाऊंगा, और साथ साथ धीरे धीरे आपका भजन करूंगा, तो एक समय आएगा कि मैं फिर सभी प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त होकर के और पूर्णतः भक्ति योग में अपने आप को स्थित कर सकूंगा। तो यहाँ पे एक चीज बहुत समझने की है कि ये आर्टिफिशियल नहीं है।
कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट आर्टिफिशियल। ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्ति के नाम पर आ, हम बोले कि इंद्रियों के सुख को पूरी तरीके से एक बार में छोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं होता है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअली व्यक्ति निवृत्त होता है। तो दो प्रकार के मार्ग बताए गए, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। ऐसा नहीं है कि निवृत्ति मार्ग में व्यक्ति तुरंत चल सकता है, धीरे धीरे इंद्रियों में प्रवृत्त होता है। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान वो लेता जा रहा है और साथ साथ भगवान का भजन करते करते उसका अनुभव बढ़ रहा है, एक समय आता है जब वो स्वाभाविक रूप से इंद्रिय तृप्ति से निवृत्त होकर के भगवान के भजन में लग जाता है। तो जो व्यक्ति के हृदय में भी, या कह लीजिए हर व्यक्ति के हृदय में भौतिक भोग की वासना है, कामना है, उसके लिए गिल्टी नहीं होना चाहिए, उसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई छुपन छुपाई नहीं खेलना चाहिए। ऑनेस्ट बात है, ये है। हाँ, इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। ये हृदय के अंदर है। कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं, इतना अंतर है। आप भागवतम में कितने सारे देखिए, हम देखते हैं नाइन्थ कैंटो में आता है महाराज ययाति का चरित्र। जो ययाति ने और उनकी पत्नी देवयानी कितना कितना संसार का भोग किया। ययाति तो इतने मतलब क्या बोलते हैं, बेशरम हो गए कि अपने पुत्र से बोल रहे कि अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो, ताकि मैं अभी तक सेक्स प्लेजर से मुक्त नहीं हुआ हूं, मुझे और भोग करना है। हजारों हजारों साल भोग करने पर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। एक बार की बात है, ययाति महाराज ने सुना कि उनके ही अ, वंश परंपरा में एक महान राजा हुए हैं, महाराज अम्बरीश, जो कि भगवान का भजन करते हैं इतना कि सवई बना कृष्ण पदार विंदयो वचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने, कि उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी है। तब ययाति को ध्यान आया, अचानक एक प्रेरणा हुई कि ययाति महाराज को ध्यान आया कि मेरे ही वंश में एक अम्बरीश नाम का राजा हुए, जो कि अ, जो कि अपने सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया, और एक मैं हूं जो अपनी सारी इंद्रियों को संसार अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा के रखा हूं, धिक्कार है मेरे जीवन पे। और तब उनको ऐसे अचानक से हृदय में चेतना उत्पन्न हुई कि नहीं नहीं, मैंने बहुत भोग कर लिया, बेशर्मों की तरह भोग किया, इतना बेशर्म हो गया कि मैं बाप होकर के अपने लड़के से बोला अपनी जवानी मुझे दे दो। तो उसके बाद उनके हृदय में थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न हुआ। फिर देवयानी के साथ में मिल करके उन्होंने भगवान का भजन किया और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। तो भागवतम में कितने सारे हम लेसन देख सकते हैं। भागवतम आर्टिफिशियल रिनंसिएशन को प्रमोट नहीं करती है, भागवतम नेचुरल और ऑर्गेनिक रिनंसिएशन को प्रमोट करती है, ना कि हाइब्रिड। तो ये शिक्षा हमें श्रीमद् भागवतम से मिलती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस भी भक्त को अच्छी कन्या चाहिए, है ना, विवाह करने के लिए, और समान शीलम, समान मन, मन मिला जिसके साथ मन मिले, और ऐसी कन्या जो सभी प्रकार से इंद्रियों को संतुष्ट कर सके, तो आप लोग के लिए होमवर्क क्या है, इस श्लोक को याद कर लीजिए और गुनगुनाते रहिए। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।